एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। और यह कहावत हमारे यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सटीक फिट साबित होता है। लेकिन आज इधर भारत सोच ही रहा था, उधर पाकिस्तान ने कर दिखाया। दोस्तों, चीन ने पूरी मनसा बना ली है कि पाकिस्तान के फाइटर और उनको चलने वाले यानी कि कंट्रोल करने वाले सभी पायलटों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जब भी भारत से युद्ध हो तो वह उन्हें परेशान और डिफीट करने में सक्षम रहे हैं। ऐसी मानसिकता में चीन ने पाकिस्तान को ऐसी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है जो कि वास्तव में भारत और भारतवासियों के लिए काफ़ी सदमे वाली बात है। तो दोस्तों, वह खबर क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान इतना ज़्यादा उछल क्यों रहा है और भारत इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है। दोस्तों, भारत और भारतीय वायुसेना के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा बुरी खबर सामने आ चुकी है। सच बता रहा हूं दोस्तों, आज तक का ये सबसे बड़ा झटका है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पायलट इस समय चाइना में हैं और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने को बताया यह गया है कि यह ट्रेनिंग पिछले कई हफ्तों से लगातार की जा रही है और बहुत ही जल्द यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर यह स्टेल्थ ट्रेनिंग इन पाकिस्तानी पायलट की पूरी हो जाएगी। और जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी उसके कुछ ही समय के बाद चीन ये J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान डिलीवर करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान की वायुसेना को यानी कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर यानी कि सिर्फ 2025 में ही पाकिस्तान की वायुसेना स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑपरेट करना शुरू कर देगी और इसी के साथ पाकिस्तान इस धरती का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। यहाँ तक कि तुर्की, जो खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है, उससे पहले पाकिस्तान के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 आ जाएगा। और ऐसा होते ही पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना पर बढ़त हासिल कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जिससे कि हम चैलेंज कर पाएं। अब यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि वह ऐसा सोच रहे हैं कि भारत क्षमता वाले इतने डिफेंस मिसाइल हैं, वह इसके 31 फाइटर जेट को मार गिराएगा। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई ऐसा वैसा फाइटर जेट नहीं है। यह विश्व का सर्वोत्तम गुण से लैस वाला स्टालथ फाइटर जेट है, जिसकी पावर के आगे अच्छे अच्छे फाइटर जेट नतमस्तक हो जाते हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को जिसके पास J-31 है, और ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि स्टेल्थ है क्या। तो इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, तो आप उसे लेकर दुश्मन देश की राज्य के ऊपर से उड़कर आ जाइए, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, आप चाहे उस देश की राजधानी पर बमबारी भी कर दें, यानी कि बम गिरा दे, लोगों को मार दे और उसके बाद वापस लौट जाए, तो भी आपके दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि किसने उसके ऊपर बम बरसाए, क्योंकि ये रडार पर शो ही नहीं होता। आपका डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतनी खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तानी वायुसेना को मिलने वाली है, और इसके मुकाबले हमारी वायुसेना के पास फिलहाल कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और फिलहाल की स्थिति देखते हुए लगता नहीं कि आने वाले कुछ समय तक हमें यह मिल भी पाएगा, क्योंकि भारत के पास 3 ही ऑप्शन है। पहला, रूस का EU-57, लेकिन भारत रूस के इस लड़ाकू विमान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है। लेकिन मोदी के रोज दौरे पर जाने से यह बातें उभर कर सामने आ रही हैं कि जल्द ही भारत को स्ट्रेंथ फाइटर जेट को बनाने का मिस्टीरियस तकनीकी प्रदान हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस और भारत की दोस्ती ऐसी है जो किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। तो इसी कारण रस जरूरी है, चाहेगा कि भारत के पास भी स्टेल्थ फाइटर जेट होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 है, जो कि एक शानदार फाइटर जेट है, और अगर हम उसे लेते हैं तो यकीनन वो J-31 से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि जो J-31 है ना, चीन ने इसे F-35 की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ओरिजिनल बेटर होता है या उसकी करी गई कॉपी। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल होगा वह बेटर होगा, इसीलिए F-35 हमें इस पर बढ़त दिला देगा। लेकिन उसको लेकर भी फिलहाल भारत कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि
अमेरिका के जो बिडेन हैं उनसे और मोदी जी से कुछ खटास है, क्योंकि उन्हें मोदी जी का रूस द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बिडेन ये चाहते हैं कि भारत किसी भी प्रकार से रूस के संपर्क में ना रहे। अमेरिका को तीसरा ऑप्शन है खुद का का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का। वो तो इससे बहुत ज़्यादा सुप्रीम फाइटर जेट है, लेकिन कम से कम 2026-47 के बाद ही वह भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा, और इसका मिलने का उम्मीद भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 2030 और 47 तक शायद बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ना रहे। उनकी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का पदभार संभालने को मौका मिल सकता है। तो इसी कारण भारत के पास यह अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जल्द से जल्द अमेरिका के कांटेक्ट में रहे और अपने स्टेट फाइटर जेट यानी कि मेक को पूर्ण रूप से बनाकर भारत में ले, जिसके द्वारा भारत के पायलट इसको अच्छी तरह से उसे करना सीख जाए। यानी कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना 1 साल के अंदर J-31 को हासिल कर लेती है तो हमारी वायुसेना और हमारे देश के लिए यह सबसे ज़्यादा बुरी खबर होगी, और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या कोई और तरीका नहीं है? इस J-31 को रोकने का तो है। 2 और तरीके हैं। पहला यह कि S-400A डिफेंस सिस्टम, ये काफ़ी हद तक जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उन्हें रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर हम S-400 के भरोसे बैठते हैं तो इसका मतलब हमारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो अभी अटैकिंग पॉलिसी है, यानी कि हम अटैक करने को उतारू रहते हैं और पाकिस्तान डिफेंस करने के लिए बैठता है, वो उल्टा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान अटैक हो जाएगा और भारत डिफेंस यानी कि हमारी पॉलिसी अटैक से डिफेंसिव हो जाएगी, हम सुरक्षात्मक हो जाएंगे। इसके अलावा S-400 में भी कई सारे फ्लोज हैं। ये पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे में J-31 के खिलाफ यह 100% सुरक्षा दे देगा। इस बात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं, क्योंकि यह बात हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वह ज़्यादातर डिटेक्टरों से बचकर निकल जाता है और अपना काम, यानी कि जहाँ पर उसे वार करना है वहाँ पर वह पहुँचकर अपना कार्य सिद्ध कर देता है। यही सबसे बड़ी खूबी होती है इस स्टेल्थ फाइटर जेट की। हालांकि इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं करना। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि चीन का यह J-31 पूरी तरीके से स्टेल्थ ना हो, इसमें बहुत सारी कमियां हो और इसकी क्वालिटी भी घटिया हो। ये हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी और उम्मीद करनी होगी कि चीन ऐसा ही करे, इसे पूरी तरीके से स्टेल्थ ना बनाए। बस यही हमारे ऑप्शन है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।